क्या आपने प्राचीन सिंधु घाटी के शहरों के बारे में सुना है? खैर, आपने शायद मोहनजोदारो और हड़प्पा सभ्यता के बारे में सुना ही होगा। ये शहर मिलकर मानवता द्वारा विकसित सबसे पुरानी सभ्यता का दावा करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता आधुनिक पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान में कांस्य युग की सभ्यता थी। वैज्ञानिकों ने 1400 पुरातात्विक स्थलों की खोज, जिनमें से 900 भारत में ही है। हालांकि हड़प्पा शहर की खोज सबसे पहले 1829 में जेम्स लुइस ने की थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह शहर एक विशाल प्राचीन सभ्यता का हिस्सा था। इसलिए हमें सभ्यता की विशालता के बारे में 1920 के दशक में ही पता चला, जब तत्कालीन एएसआई निर्देशक जॉन मार्शल और अन्य भारतीय पुरावंदित हड़प्पा के प्राचीन खंडरों का सर्वेक्षण किया। हालांकि हम अभी भी मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं की तुलना में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कम जानते हैं। सबसे बड़ी प्राचीन सभ्यता के बारे में अभी भी कुछ रहस्य हैं। जब हम अपने अन्य प्राचीन सभ्यताओं का विचार करते हैं तो हम उनकी भाषा जानते हैं और उनकी लेखन प्रणाली को समझते हैं। इससे हमें पता चलता है कि सभ्यता कैसे काम करती थी, सामाजिक व्यवस्थाएं और संस्कृति कैसी थी। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता की लेखन प्रणाली अभी भी टूटी हुई है। हम नहीं जानते कि उनका क्या मतलब है या वे कैसे लिखते थे। 1920 के दशक से हड़प्पा भाषा को समझने के लिए कम से कम 100 पुनरेखित प्रयास किए गए। वैज्ञानिकों ने मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और सिंधु घाटी के अन्य शहरों में 4000 से ज़्यादा कलाकृति पाई जिन पर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हम अभी भी यह पता नहीं लगा पाए कि उनकी भाषा में प्रतीकों का क्या मतलब है। उनकी भाषा के बारे में हम बस इतना जानते हैं कि उन्हें अपनी भाषा लिखने के लिए हायरोग्लिफ जैसी लिपि का इस्तेमाल किया और वे अरबी की तरह दाएं से बाएं लिखते थे। वैज्ञानिकों ने सिंधु घाटी की छोटी छोटी मोहरें इकट्ठी की जिन पर जानवरों की निकासी और कुछ प्रतीक लिखे हुए हैं, लेकिन हम अभी भी रोस्टा स्टोन जैसी कलाकृति की तलाश कर रहे हैं जो हमें भाषा के बारे में मार्गदर्शन करेगी। भाषा यह सिंधु नदी घाटी का एक बहुत बड़ा रहस्य है। जब हम प्राचीन सभ्यताओं के बारे में सोचते हैं तो हमें मेसोपोटामिया, मिस्र या चीनी सभ्यताओं के बारे में सोचते हैं। हालांकि दक्षिणी एशिया में हड़प्पा की खोज ने सब कुछ बदल दिया। फेले की खुदाई से हमें पता चलता है कि हड़प्पा शहर कम से कम 45,000 साल पुराना था, लेकिन भारत के आज के हरियाणा राज्य में पाई जाने वाली प्राचीन कृषि बस्तियां 7000 ईसा पूर्व में स्थापित हुई होंगी। हालांकि उस समय बहुत अधिक शहर नहीं बसे थे, लेकिन अध्ययन में कृषि उपकरण, मिट्टी के बर्तन, खिलौने और अन्य कलाकृति पाई गई। इसलिए 7000 ईसा पूर्व से 55,000 ईसा पूर्व के बीच के काल को प्री हड़प्पा काल कहा जाता है। आपको लगता होगा कि दशकों की खुदाई के बाद हमें कम से कम धर्म या अन्य उनकी संस्कृति पतनक कर्मों के बारे में तो पता होना चाहिए। हालांकि यह आश्चर्यजनक है, हम राजाओं और पुजारियों, मंदिर, महलों या किसी भी चीज के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी के लोग आदि हिंदू थे। हड़प्पा संस्कृति और मोहनजोदाड़ो के मुहावरे कुछ हद तक योग एक महान पुरुष देवता और एक माँ देवी से मिलती जुलती है। हम यह भी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहर पर मवेशियों का बहुत प्रभाव था, लेकिन भले ही पुराणबंदी शहरों से पता चलता है कि सभ्यता के पास आवश्यक इंजीनियरिंग कौशल था, लेकिन सिंधु घाटी में किसी विशाल महल का अभाव है। इसका मतलब यह है कि धार्मिक समारोह अगर होते हैं तो सभ्यता व्यक्तिगत घरे, मामूली मंदिर या खुली हवा तक ही सीमित थे। केवल मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नान घरे को ही अनुष्ठान स्नान स्थल के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। इसके अलावा हम नहीं जानते कि सिंधु घाटी सभ्यता में कई राजा या पुजारी था या नहीं। चूंकि कोई महल या मंदिर नहीं मिले, इसलिए यह अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु क्षेत्र में कई
केंद्रीकृत शासक नहीं था, बल्कि यह शहरवासियों के संयुक्त शासन द्वारा शासित था। यह एक ऐसी संस्कृति है जिसके बारे में आरंभिक सभ्यताओं में कभी नहीं सुना गया। सुमेर जैसे अन्य प्राचीन शहरों में किसी न किसी प्रकार का राजा था